सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जांपल। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, विल शैल में से हेल्पिंग वर्ब लेकर के आनी है, उसके बाद हैव और उसके बाद वीन आ जाएगा हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आएगा हमारे वाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात इसमें ये है, देखिए जितने भी आप लोगों ने परफेक्ट के पढ़े थे, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे था हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती थी एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए उसमें वीन जोड़ना पड़ता था। फिर पास्ट परफेक्ट में आपने क्या पढ़ा था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें भी आपने वीन लगाया था। अब ये है फ्यूचर का परफेक्ट, तो यानी परफेक्ट की वजह से आपको एक वर्ड जोड़ना पड़ता है वीन। इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव और शैल हैव। ठीक है, तो आपको इसमें परफेक्ट है, इसका पैसिव बनाओगे तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें वीन जोड़ना पड़ेगा। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। विनोद विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क। विनोद विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, हिज होमवर्क। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, हिज होमवर्क, तो हिज होमवर्क लिख देंगे हम लोग। उसके बाद देखिए विल हैव लग जाएगा, परफेक्ट है इसलिए क्या लगाना है यहाँ पे, वीन। ठीक है ना। थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, फिनिश्ड की फिनिश्ड पहले से ही दी होगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस में आपको थर्ड फॉर्म पहले से ही मिलेगी। फिनिश्ड आ जाएगा, वही लग जाएगा, और ये विनोद जो हमारा सब्जेक्ट है कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। क्या बनेगा हमारा, हिज होमवर्क विल हैव वीन फिनिश्ड बाई विनोद। और देखिए कविता विल हैव इनवाइटेड यू ऑन हर बर्थडे। कविता विल हैव इनवाइटेड यू ऑन हर बर्थडे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है यू, तो हम इस यू को लिख देंगे स्टार्ट में। यहाँ पे ये थर्ड नंबर का है, कौन से नंबर का है, ये थर्ड नंबर का है, और अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा फर्स्ट नंबर का यू। ठीक है, तो यू आ जाएगा, क्या लग जाएगा अब यहाँ पे, विल हैव, और क्या ऐड हो जाना है साथ में, परफेक्ट की वजह से वीन लग जाना है। थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड पहले से दी हुई है, ऐसे कैसे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे वही, और ये कविता है इसको लिख देंगे। उसके बाद हमारे आ जाएगा ऑन हर बर्थडे। ठीक है, क्या बना हमारा आंसर, यू विल हैव बीन इनवाइटेड, वही कविता, ऑन हर बर्थडे। आगे देखिए, ही विल हैव स्विच्ड ऑन द लाइट। ही विल हैव स्विच्ड ऑन द लाइट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है हमारा द लाइट। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, द लाइट, तो इसे लिख देंगे हम लोग द लाइट। उसके बाद क्या लगेगा, हमारे विल हैव लग जाएगा, परफेक्ट की वजह से क्या और जुड़ जाएगा, यहाँ पे वीन जुड़ जाएगा। ठीक है, वर्ब क्या है हमारी, थर्ड फॉर्म है हमारे स्विच्ड ऑन। ध्यान रखना, स्विच्ड नहीं हमारी वर्ब, हमारी पूरी वर्ब बोली जाएगी स्विच्ड ऑन। स्विच्ड ऑन यानी होता है चालू करना, जलाना। ठीक है, चालू करना, लाइट चालू करना। तो उसके बाद अपने आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो ये ही दे रखा है सब्जेक्ट के तौर पे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, ई का थर्ड रूप हिम बदल जाएगा। आंसर क्या बना हमारा, द लाइट विल हैव बीन स्विच्ड ऑन बाई हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल हैव टेकन मेडिसिन्स ऑन टाइम। शी विल हैव टेकन मेडिसिन्स ऑन टाइम। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मेडिसिन्स, ये लिख दिया हमने मेडिसिन्स। क्या लग जाएगा, विल हैव, और साथ में क्या हो जाएगा, परफेक्ट की वजह से वीन लग जाएगा। थर्ड फॉर्म पहले से दी होती है, यहाँ पे टेकन आ जाएगा, क्या लग जाएगा, वही, और ये जो शी है इसका थर्ड रूप क्या हो जाएगा, शी हर, हर थर्ड रूप हो जाएगा हर, और बचा हुआ शेष वाक्य ऑन टाइम यानी टाइमिंग आ गई। आंसर क्या बना हमारा, मेडिसिन्स विल हैव बीन टेकन बाई हर ऑन टाइम। ठीक है, आगे देखिए, शी विल हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज। शी विल हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज। शी विल हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज का इसका देखिए, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है द फर्स्ट प्राइज। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट प्राइज, तो इसे लिख देंगे हम लोग द फर्स्ट प्राइज को। उसके बाद क्या आएगा हमारा, विल हैव, क्या आ जाएगा हमारा, विल हैव आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट की वजह से क्या जुड़ जाएगा, वीन जुड़ जाएगा। उसके बाद वॉन पहले से ही दे रखी है थर्ड फॉर्म, ये वॉन लिख दी, वही आ जाएगा थर्ड फॉर्म के बाद, और जो ये शी है इसका थर्ड रूप क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, द फर्स्ट प्राइज विल हैव बीन वॉन बाई हर। आगे देखिए, अब इसमें देखिए नेगेटिव में क्या करते हैं, नेगेटिव में कुछ नहीं करना आपको, यानी अभी तक देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में नॉट कहाँ लगाया था आपने, नॉट लगाया था वीन से जस्ट पहले। ठीक है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में आपने नॉट कहाँ लगाया था, वहाँ भी आपने बीन से जस्ट पहले लगाया था, लेकिन यहाँ पे नॉट कहाँ लगेगा, हैव बीन से जस्ट
पहले, बस इसमें ये याद रखना है आपको। नॉट कहाँ लगता है इस वाले में, फ्यूचर परफेक्ट में कहाँ लगता है नॉट, हमेशा हैव बीन से जस्ट पहले, ठीक है। तो हैव बीन से जस्ट पहले आप लोग नॉट लगाओगे। तो देखिए इसमें छठा एग्जाम्पल है, देखिए ही विल नॉट हैव टॉट हर ए लेसन, यहाँ पे नॉट आया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल में नॉट आया हुआ है। तो अपने को क्या करना है, नॉट लगाना है, लेकिन नॉट कहाँ लगाओगे, आप लोग लगाओगे विल हैव बीन तो लिखोगे, लेकिन नॉट लगेगा अपने हैव बीन से जस्ट पहले, बीन से जस्ट पहले नहीं, बीन से जस्ट पहले नॉट लगता है केवल प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में जो नॉट है वो लगता है हैव बीन से जस्ट पहले, कहाँ लगेगा, हैव बीन से जस्ट पहले। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा हर, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हर, तो इसका फर्स्ट रूप क्या हो जाएगा, शी, क्या लग जाएगा अब यहाँ पे, विल नॉट हैव बीन, ठीक है। कैसे आएगा नॉट, ये मैंने अभी बताया आप लोगों को। या फिर आप लोग सीधा सिंपल तरीका समझ लीजिए, जो आपके यहाँ पे दे रखी है विल नॉट हैव, क्या दे रखी है विल नॉट हैव, तो ऐसे कैसे लिख दोगे और प्लस क्या जोड़ दोगे, इसमें वीन जोड़ दोगे, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी हमारी, टॉट पहले से दी होती है। उसके बाद अब देखिए डबल ऑब्जेक्ट इसमें फ्रेंड्स, क्या है डबल ऑब्जेक्ट, तो डबल ऑब्जेक्ट वाले मैंने आपको बताया था वही नहीं लगाते, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद क्या है हम लोग वही नहीं लगाते, वही से पहले क्या करते हैं हम सेकंड जो ऑब्जेक्ट रहता है, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या था हमारा यहाँ पे ए लेसन, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो हमारा क्या है हर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो क्या है हमारा हर, और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा ए लेसन, तो हम लोगों ने हर से तो ये शी बना दिया, ठीक है। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको लिखना पड़ता है थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद, यानी टॉट के बाद में हम लोग ए लेसन लिख देंगे, अब यहाँ पे वही लगा देंगे, और जो ये ही है ये बदल देंगे हम लोग हिम में। तो आंसर क्या बनेगा, शी विल नॉट हैव बीन टॉट ए लेसन बाई हिम, ठीक है। आगे देखिए शी विल नॉट हैव, यानी इसको भी सीधे तरीके से बनाना सीखें, विल नॉट हैव आ गया, अपने को तो क्या लगाना है यहाँ पे बीन लगाना है बस, ठीक है। तो ए न्यू कार विल नॉट हैव बीन वॉट, थर्ड फॉर्म आ जाएगी वही लग जाएगा, और शी का थर्ड रूप क्या हो जाएगा हर, क्या हो जाएगा हर। तो देखिए ए न्यू कार विल नॉट हैव बीन वॉट वही हर, ओके। आगे देखिए अब ये इंट्रोगेटिव का एक एग्जांपल है, इसको समझिए। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो अपना आंसर भी हेल्पिंग वर्ब से आया, यानी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, विल से शुरू है, तो अपना आंसर भी अपने को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, ठीक है। और ये जो हमारा द मंकीज है ये चला जाएगा पीछे, और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा अवर प्लांट्स, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट अवर प्लांट्स, तो इसको लिखना है हम लोगों को। तो इसे हम आगे लेकर के आएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो हमको लिखनी पड़ेगी स्टार्ट में, तो विल लिख दिया, विल के बाद हमारा ऑब्जेक्ट था अवर प्लांट्स, ये लिख देंगे। इसके साथ देखिए अब क्या लगेगा हैव बीन, बिल हैव बीन नहीं क्योंकि बिल तो आगे आ गया, अब बचा केवल हैव बीन, तो उसको लिख देंगे। और डैमेज्ड ये थर्ड फॉर्म है तो इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे डैमेज्ड, अब क्या आ जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म के बाद वही आ जाएगा, और ये द मंकी जो हमारा सब्जेक्ट था ये क्या बन जाएगा पीछे जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर से समझ लें इसको एक बार, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दिया, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था अवर प्लांट्स, क्या था हमारा ऑब्जेक्ट अवर प्लांट्स, तो हम लोग अवर प्लांट्स लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या लिख देंगे अवर प्लांट्स। अब देखिए विल हैव बीन ऊपर वालों आपने बिल नॉट हैव बीन या बिल हैव बीन किया था, ठीक है। यहाँ पे बिल तो आगे आ गया ना, बचा केवल क्या हमारे पास हैव बीन, तो उसको लिखना है। यानी एक तरीके से फॉर्मूला क्या बना इसका, बिल शैल प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, ओके। उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी डैमेज्ड, और थर्ड फॉर्म के बाद क्या आ जाता है हमारा वाई, और ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसको हम कहाँ लिख देते हैं पीछे। तो आंसर बन गया हमारा विल आवर प्लांट्स हैव बीन डैमेज्ड बाय द मंकीज। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक यानी मैंने आपको सारे पैसिव वॉइस पढ़ा दिए, ये आपके टेंस वाले हैं, ये मैंने सारे पैसिव वॉइस पढ़ा दिए हैं। अब इसमें मैंने 4 के जो पैसिव वॉइस नहीं बनवाए, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तो है हमारा प्रेजेंट में 4th नंबर का, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक है पास्ट में 4th नंबर का है, वही कौन सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर में है 4th नंबर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो 3 तो परफेक्ट कंटिन्यूस के हो गए और एक बचा हमारा सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस। यानी प्रेजेंट का 4थे नंबर का, पास्ट का 4थे नंबर का, फ्यूचर का 4थे नंबर का, और फ्यूचर का एक और है 2nd नंबर का। यानी फ्यूचर में 2 है, एक तो 2nd नंबर का और 4th नंबर का, और प्रेजेंट में 4th का, और पास्ट में भी 4th का। ये कुल मिला के 4 टेंस ऐसे हैं जिनके हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ठीक है।